हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और तारीख है 16 जनवरी और सुबह के इस वक्त अभी 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं उठ गई थी और अपनी सुबह के काम की तैयारी में लग गई थी। तो सुबह उठने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि नींद तो खुल जाती है, लेकिन बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन फिर जब याद आता है कि बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आती है तो फिर नींद अपने आप खुल जाती है और बिस्तर भी छोड़ने का फिर मन होता है कि अब बिस्तर को छोड़ करके और अपने आगे का काम कर लेना चाहिए। तो उठते ही मैं गर्म पानी लेती हूँ और ये जो गर्म पानी है ना, जैसे ही मैं पीती हूँ इसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और एकदम फ्रेश सा फील होता है मुझे। सारा जो आलस है ना, सुबह के टाइम पे जितना जो आलस आता है वो दूर हो जाता है जैसे मैं ये गर्म पानी लेती हूँ। और ये गर्म पानी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और पूरा दिन मुझे एनर्जेटिक रखता है। तो सुबह उठते ही गुनगुना पानी लेना मेरी हैबिट में है। हर दिन मैं ये गुनगुना पानी लेती हूँ। इसके बाद ही मैं जो काम करती हूँ वो सारे काम फिर मेरे शुरू होते हैं। तो बस यहाँ पर अपना जो भी सुबह का काम था, झाड़ू वगैरह लगाना, और उसके बाद अपना जो काम नहाने का था वो सब मेरा हो चुका है सुबह सुबह। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और सुबह सुबह थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तैयार होने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा मेकअप कर लें सुबह से ही, जितना आपको अच्छा लगता हो। मुझे जैसे पसंद है वैसे ही मैं रेडी हो जाती हूँ। और नहाने के बाद मुझे बहुत हल्का ही मेकअप करना अच्छा लगता है। घर में इतना ज़्यादा रेडी होना नहीं पसंद है। बस मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया है और बालों को थोड़ा सा ठीक कर लिया है। बस इसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ किचन में। और किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर तैयारी हो रही है पास्ता बनाने की। तो आज पास्ता बन रहे हैं क्योंकि आज आरुष का पिकनिक डे है। तो आज उनको स्कूल की तरफ से पिकनिक में जाना है। और ये सारी जो फरमाइश है ना, ये सब उनकी रात में ही हो गई थी और इसकी तैयारी भी मैंने कर ली थी। मतलब जो भी सुबह नाश्ते में बनाना होता है वो मैं रात में डिसाइड कर लेती हूँ। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं आरुष ले जाने के लिए, जैसे चिप्स के कुछ पैकेट्स हैं और भी कुछ चीज़ें बहुत सारी वो लेकर के आए हैं। और घर में जो कुछ भी बना कर के मुझे देना था वो यही था कि मुझे ना पास्ता लेकर के जाना है, तो मम्मा आप पास्ता बनाइएगा। तो उनकी डिमांड थी कि मम्मा आप सब्जियां मत डालिएगा, आप बहुत सारी सब्ज़ी डाल देते हो। तो भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना। मैंने सोचा कि मैं खाली पास्ता बना करके तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड कर दूंगी। तो वैसे भी मैं फूल गोभी ऐड करती हूँ, लेकिन आज फूल गोभी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने देखा थोड़ी सी गाजर रखी थी, तो मैंने थोड़ी सी गाजर काट ली थी और साथ में एक आलू छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे। बस इतना ही मैंने इसमें ऐड किया है। और ऑयल को गरम करके उसमें मैंने बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है। इसके बाद इसमें ये सब्जियां, मतलब जो आलू और गाजर है उसको मैंने डाल दिया है। सारी सब्जियां जब थोड़ी सी पक गई थी उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारा टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर पास्ता में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसको प्यूरी बना करके भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर को काट करके ही डाला है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगभग 6 से 7 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। और टमाटर आजकल बहुत अच्छे आ भी रहे हैं, गले गले से जो रहते हैं थोड़ी रेड रेड, वो वाले पतले छिलके वाले तो अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे सारे टमाटर गल गए थे। इसके बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया था। इसके बाद पास्ता जो हमारा बॉईल हो चुका था उसको मैंने छान लिया था और उसके बाद फिर इसमें पास्ता डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो सिंपल सा पास्ता बन गया है, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन करके रेडी हुआ था। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं और अब मैं अपने बचे हुए बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो काम होता है ना, वो होता है कपड़ों को सुखाने का, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। और धूप तो बहुत अच्छी निकलती है लेकिन फिर भी
अभी ठंड इतनी ही ज़्यादा है, जैसे जैसे धूप तेज़ रहती है ना वैसे ही उतनी ज़्यादा ठंडक भी हो रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो होता है कपड़ों को सुखाने का, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं ना तो इसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे और कपड़े सूखने के लिए डाल देंगे ताकि ये सूखते भी रहेंगे और मेरे बाकी के काम फिर वो भी होते रहेंगे आराम से। तो छत पे सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पर भी छोटे मोटे काम मेरे अभी बचे हुए हैं तो इनको मैं अभी ख़त्म करूँगी। और ये है मेरा ऑयल कंटेनर। इसके लिए कमेंट आया था कि दी आप अपना ऑयल कंटेनर दिखाइएगा, उसके बारे में बताइएगा, आपने ऑनलाइन लिया है या फिर ऑफ़लाइन लिया है। तो मुझे याद आया, मैं इस पर अभी ऑयल डालने वाली थी पैकेट से, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा ऑयल कंटेनर जिस पे कुछ इस तरीके का है ये, और इसमें जो ट्रांसपेरेंट कलर का दिख रहा है वो प्लास्टिक का है और ये काफ़ी अच्छा है, इजीली इस तरीके से खुल जाता है और आप पैकेट वाले ऑयल को इस पे आराम से डाल सकते हैं, बाहर भी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ये एक पैकेट जो होता है ना ऑयल का, इस पे अगर एक पैकेट अगर आप ऑयल डालेंगे तो थोड़ा सा जो है पैकेट में बच जाता है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है 1 लीटर से थोड़ा सा ये छोटा है। तो ये देखिए अभी मैं ऑयल इस पे डाल रही हूँ। सुबह मैंने ये वाला पैकेट खोला था तो थोड़ा सा मैंने यूज़ कर लिया था जब मैं पास्ता बना रही थी और इसमें बच गया था तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ, नहीं तो ये फिर गिर जाएगा, अगर थोड़ा सा भी धक्का लगा ना तो काम बन जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल बच भी गया है। तो मुझे लगता क्या है ही 1 लीटर से थोड़ा सा ये छोटा, और ये काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने लिया है ऑफ़लाइन, मैं जहाँ से हमेशा बर्तन वगैरह लेती हूँ वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ। वैसे ऑनलाइन भी मैंने देखा था तो सेम रेट में ही मिल रहा था, इसी तरीके का ही मिल रहा था। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर ऑफ़लाइन। ये मुझे पड़ा था 250 का। तो ये काफ़ी अच्छा है। मेरे पास इस तरीके के 2 कंटेनर हैं, एक में मस्टर्ड ऑयल रखती हूँ और एक में रिफ़ाइंड ऑयल रखती हूँ, और दोनों सेम सेम है लेकिन मैंने अलग अलग लिया था, लगभग 3-4 महीने के अंतर में लिया था। तो बस ऑयल को रख दिया है मैंने, और जो छोटे मोटे काम हैं वो भी अब निपटा लेते हैं। छोटे मोटे काम तो रहेंगे ही, बस सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है बर्तन धुलने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सारे बर्तनों को धुल लेते हैं। और इस टाइम पे सुबह में जब भी मैं बर्तन धुलने बैठती हूँ ना, तो जितने भी एक्स्ट्रा बड़े छोटे जो भी बर्तन होते हैं, जैसे तवा वगैरह हो गया और गैस चूल्हे का स्टैंड, एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन होते हैं मैं इसी टाइम पे आराम से बैठ कर के धुलती हूँ। क्योंकि ना इस टाइम पे कोई होता नहीं है, जैसे बच्चे नहीं होते, तो मैं आराम से ये सारे काम लेकर के बैठती हूँ। बाकी जैसे अभी ठंड का टाइम है तो दिन भर के लिए छोटे छोटे जो भी बर्तन निकलते हैं उनको मैं रख देती हूँ। और फिर शाम होते होते ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो बर्तन धुलने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और एक बार में बैठ कर के जितने भी सारे बर्तन हैं वो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और फिर आराम से बैठकर धुल लेती हूँ। फिर चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम पे जितने बर्तन हैं वो सब मेरे धुल जाएँ। तो इस टाइम पे धूप भी रहती है तो ठंड तो लगती है, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि धूप बाहर हो रखी है तो धूप का असर थोड़ा सा रहता ही है। और मैं आप सबको दिखाना और बताना भूल गई कि जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ वो वाली टोकरी मेरी टूट गई थी, तो फिर मैंने दूसरा बर्तन रखने वाली जाली लेकर के आई हूँ मैं, जिस पे मैं अभी रख रही थी। तो वो स्टील की है और बहुत अच्छी है, और मैं इंतज़ार कर ही रही थी कि मेरी जो पहले वाली टोकरी है वो टूट जाए, मतलब जब वो टूट जाएगी तभी मैं लेकर के आऊँगी। तो फाइनली वो टूट गई थी, तो फिर मैं दूसरी लेकर के आई हूँ अभी 2 दिन पहले ही। तो चलिए सारे बर्तन धुल गए हैं और मैं यहाँ पर काट रही थी अमरूद। ये अमरूद मैं ख़रीद करके नहीं लाई हूँ और ना ही मेरे घर में कोई पेड़ लगा है। पेड़ वैसे भी कैसे लग सकता है, मेरा तो वैसे भी यहाँ पे जगह नहीं है। ये अमरूद मुझे मेरे पड़ोसी दिए थे तो मैं लेकर के आई थी, 2 मुझे मिले थे और ये बहुत मीठे अमरूद थे, गाँव से शायद उनके आया था तो वही मुझे दिए थे। तो पहले तो मैं बैठ कर के अमरूद खाई हूँ, क्योंकि अमरूद थोड़ा ठंडा वो होता है ना, तो मैं वही धूप में बैठ कर के आराम से अमरूद खाई हूँ। और फिर इसके बाद जितने भी सुबह के काम थे वो तो हो ही चुके थे और मुझे बनाना था अब दोपहर का खाना। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और फिर मुझे याद आया कि बड़ी जो थोड़ी सी मुझे मिली थी ना, तो वो थोड़ी सी अभी बची हुई थी। और ये वो कद्दू वाली बड़ी है। मैं एक बार और इसकी सब्ज़ी बना करके आप सभी को दिखा चुकी हूँ। तो मुझे याद आया कि थोड़ी सी रखी है, मैं इसको बना लूँ, ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना गर्मी आ जाएगी। तो ये जो बड़ी है तो गर्मी के सीज़न में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये खाई भी नहीं जाती गर्मी के सीज़न में, इसको ठंड के सीज़न में ही खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है और बड़ियों को मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा धीमी आंच करके और फ्राई कर लिया है। और जीरा और मिर्ची से इसको तड़का लगाएंगे। इसके बाद फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को अच्छे से भून लेंगे। इसमें ढेर सारे फिर टमाटर ऐड कर देंगे और जैसे सारे टमाटर गल जाएंगे हल्दी और नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें ये फ्राई की हुई बड़ियाँ डाल देंगे और फिर जैसे टमाटर गल जाएंगे इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। और साइड में मैंने रख दी है दाल और फिर इसके बाद चावल बनाऊँगी और फिर रोटियाँ सेक लूँगी। तो बस यही है आज का हमारा लंच। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में जो कमेंट आया ना, उस तरीके का कमेंट आज तक मेरे किसी भी वीडियो पर नहीं आया। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके का कोई कमेंट आएगा। तो चलिए बता देती हूँ। कल के वीडियो में कमेंट आया था कि इतना लंबा वीडियो बनाती हो, सबका टाइम बर्बाद करती हो, 10 मिनट का भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं जानती हूँ कि 10 मिनट का भी वीडियो बनाया जा सकता है और 20 मिनट का भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप देखिए और नहीं अच्छी लगती है तब तो कोई बात ही नहीं है। और मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, 15 मिनट की बनाऊँ, 20 मिनट की बनाऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है। और मेरे पास जब कोई कमेंट आता है कि दी आप ऐसा करिए, दी आप वैसा करिए, जब भी आप लोग कुछ भी सजेस्ट करते हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उस चीज़ से बहुत कुछ सीखती भी हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे पहचानते हैं। तो मैं उन सब के लिए वीडियो बनाती हूँ, ना कि इस तरीके के लोगों के लिए जो मुझे इस तरीके से कमेंट करते हैं, कुछ भी आकर के लिख देते हैं बिना सोचे बिना समझे कि 10 मिनट का भी वीडियो बनाया जा सकता है, टाइम बर्बाद करती हो। तो अगर आपका टाइम बर्बाद होता है तो आप मेरी वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से आपका टाइम बर्बाद हो। और जिसने भी कमेंट किया है उनके चैनल का पूरा नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन चैनल का नाम है मोटिवेशन करके। तो आप दूसरों को डीमोटिवेट करके क्या मोटिवेशन दोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरों को डीमोटिवेट करके आपको क्या मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो किसी को डिमोटिवेट भी ना करो। बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का मेरा जितना भी काम था वो हो चुका है। लंच भी मेरा बन गया है और लंच बनाने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अनार छीलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।